हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही हम होंगे। हम कर रहे हैं बिहार स्पेशल जीके और इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन एंड सेंसस वाले वीडियो। ठीक है, इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, छोटी छोटी वीडियोस है, आप देख लीजिएगा। आज ये 4th वीडियो है हमारी। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिहार का बहुत अच्छा रोल रहा है जैनिज्म, बुद्धिज्म में और मौर्यन पीरियड में। ठीक है, इसीलिए अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं वीडियोज़। ठीक है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा। फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बुक बताई थी ना कि क्राउन की जो बुक है वहाँ से लिए हैं, और कुछ हमने और चैनल से लिए हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं बेसिकली, और इसमें ना पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। अर्ली स्टोन ए साइट्स कहाँ पे मिली है? पैसरा इन मुंगेर। और टूल्स मिले हैं हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ठीक है, फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि न्योलिथिक साइट चिरांद है, जो कि कहाँ पर है? लेफ्ट बैंक गंगा इन सारण डिस्ट्रिक्ट। पंचमार्क कॉइन्स कहाँ मिले हैं? देखिए, ये ना मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पता, उसमें पूछ लेता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताइए। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन जैसे गोलकपुर पटना से मिले हैं, पूर्णिया से। कुशान कॉइन जो मिले हैं बक्सर से मिले हैं। गुप्ता कॉइन हाजीपुर से मिले हैं। और कॉइन ऑफ हुविस्का यूज्ड एज तालिस्मान इन कुमराहर एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेटेड बाय द स्पूनर एल्टेकर मिश्रा। डियोपरा इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है? विजय सेन के बारे में बताता है, और बताता है एक्सप्लोटेशन ऑफ पालास बाय सेनास इन ईस्ट बिहार। ठीक है, पालास का रोल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम करेंगे अच्छे से बताएंगे आपको मिडिवल हिस्ट्री में। अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार अथर्ववेदा में मिलता है, सबसे पहले जो मेंशन है वो अथर्ववेद में मिलता है। एंड पंचवंशा ब्राह्मण कॉल पीपल लिविंग इन मगध एज वृत्यास। ठीक है, क्या बुलाता था जो लोग रहते थे मगध में? उन्हें वृत्यास। ठीक है, ऋग्वेद ने मेंशन किया कि कतास को एज अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ मगध। रामचरित कंपोज बाय द संध्याकर नंदी, उसमें आपको अकाउंट मिलेगा पाला किंग रामपाल का। A herd of 82 कुशान कॉपर कॉइन हैव बीन फाउंड एट चिरान, जो कि न्योलिथिक साइट है इन सारण डिस्ट्रिक्ट। इंफॉर्मेशन मिली है पाला रूलर्स की, किस किस के उसमें हमें मिली है, कैसे पता चला है? जो मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है देवपाल का, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नारायण पाल का, भांगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है विग्रहपाल का, और देवपर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद ये सारे इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं पाला रूलर्स के बारे में बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फो अबाउट महाजनपदास इन बिहार, किसमें? अंगुतार निकाय। ये क्या है? एक बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है। आप मुझे बताइए महाजनपदास के बारे में जो है जैनिज्म टेक्स्ट है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्सकेवेटेड नालंदा बिहार एट बारागांव इन नालंदा, किसने किया? क्यूनिंगम ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जो थे। विक्रमशिला महावीर धर्मपाला एक्सकेवेटेड एट Anti-Czech district of Buddhist text throw light on political history of Bihar under Guptas, आर्य मंजूश्री मुलाकालपुर। ठीक है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बिहार मुंगेर और नालंदा में इसके जो है एविडेंसेस मिले हैं। इन्फो अबाउट आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार, ये सतपथ जो ब्राह्मण है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लेटर वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपाइल्ड इन सिलोन दीपवंशा एंड महावंशा। ठीक है, ये बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरी फीमेल डांसिंग फिगर विद आर्टिकुलेट लिम्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट चंपा। ठीक है, तो ये थे आर्कियोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो आप ये वन लाइनर पढ़ लेना अच्छे से, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है द एंशियंट बिहार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सिर्फ। अच्छा देखिए, अगर आपने यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं आप, और आपने यूपी स्पेशल जीके किया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी में कितने महाजनपदास हैं। ठीक है, यूपी कितना महाजनपदास आउट ऑफ 16 कवर करता है?
बिहार कितने करता है आउट ऑफ 16 महाजनपद? 3 जो है वो बिहार में है, मगध, अंग और वज्जी। अब पढ़ लेते हैं हम अंग के बारे में। अंग की कैपिटल क्या थी? चंपा। अर्लियर नेम इसका चंपा का क्या था? मालिनी। और अंगा जो है प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूट करता है? भागलपुर एंड मुंगेर। अंगा का फर्स्ट मेंशन जो है वो अथर्ववेद में है, ठीक है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियोस लग कैसे रहे, ठीक है। तभी उसी हिसाब से हम आगे की वीडियोस लेकर आएंगे। अकॉर्डिंग टू दीघा निकाय, अंगा डिजाइन बाय द महागोविंद। दीघा निकाय क्या है ये हम जब जैनिज्म बुद्धिज्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब आपको बता देंगे। तितुक्षु जो थे वो अंग के फर्स्ट किंग थे। और देखिए लास्ट किंग जो थे ना वैसे कर्ण थे, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट किंग्स भी आए थे बाद में, जैसे कि दादीवाहना, द्रदवर्मन। और लास्ट देखिए ऑप्शन में ना आपको जैसा एग्जाम में आए, अगर पूछे इंडिपेंडेंट किंग कौन था या तो ब्रह्मदत्त होगा, या एग्जाम में आपको कर्ण ऑप्शन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ पूछ रहा है कि लास्ट किंग कौन था अंग जो अंग महाजनपदा था, तो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो आपको ना ऑप्शंस के हिसाब से खेलना होगा। इनकी दादी वाहना की जो डॉटर थी चंदना, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एम्प्रेस किया था जैनिज्म आफ्टर महावीरा अटेंड कैवलियर, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन थी ये, आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। द्रदवर्मन ने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी की थी उदयन के साथ। लास्ट जो किंग थे ब्रह्मदत्ता, वो बिंबिसार ने उन्हें मारा था और उसके बाद जो अंग जो था वो मर्ज हो गया था मगध किंगडम में, ठीक है। नेक्स्ट इज वज्जी किंगडम। कैपिटल थी इसकी वैशाली और इसमें ना 8 क्लैंस ने रूल किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैंस जो थे वो थे लिच्छवी, विदेहा और जनात्रिका। वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक वैशाली है, ये आप याद रखना। वज्जी भी आ जाता है ऑप्शन में तो वज्जी करेंगे, वैसे वैशाली आएगा ऑप्शन में तो वैशाली इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी कैपिटल है इसकी वैशाली। लॉर्ड महावीर बॉर्न एट कुंडाग्राम इन वैशाली। स्नात्रिका जो थी वो लॉर्ड महावीरा इसी क्लैन से बिलोंग करते थे। विदेहा को हम जानते ही होंगे, हमने रामायण में पढ़ा है कि जो राजा थे, राजा जनक थे, वो यहीं के वो थे राजा, ठीक है। और इसका फर्स्ट मेंशन अजुर्वेद में मिला है और ये इक्ष्वाकु सन निमि विदेहा इसके फाउंडर थे, ठीक है। मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मेंशन हुआ था अथर्ववेद में। कैपिटल थी इसकी राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। बृहद्रथ डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था और ये एल्डेस्ट सन थे चेदिराज वसु के। जरासन जो थे, जो कि सन थे बृहद्रथ के, हमने महाभारत में इनके बारे में पढ़ा भी है। और इसकी जो कैपिटल थी ना बृहद्रथ डायनेस्टी की वो थी ग्रीवराज। अच्छा ये बात आप याद रखना कि एंशिएंट नेम पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है कि राजगीर का एंशिएंट नेम क्या था, दोनों पूछ सकता है। ग्रीवराज भी आ सकता है ऑप्शन में, वासुमती भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज हरियाणा का डायनेस्टी। देखिए वैसे तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में जो आप अपना जनरली करते होंगे जीके, बट फिर भी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बिहार स्पेशल जीके में, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बिंबिसार जो थे वो फाउंडर थे हरियाणा का डायनेस्टी के और ये कंटेम्पररी थे महावीर और बुद्ध दोनों के, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे महावीर और बुद्ध ने दोनों ने राजगीर को एक अपना सेंटर बनाया था जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए। इनका दूसरा नाम क्या है? सैनीय और श्रेणिका है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट किंग थे जिनके पास रेगुलर आर्मी थी। 15 साल के थे जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी और इनकी शादी हुई थी कौशल देवी जो कि सिस्टर थी प्रसेनजीत कौशल के राजा की, और इन्हें काशी जो थी वो डाउरी में मिली थी, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। चेलन जो थी वो डॉटर थी चेतक की जो कि किंग थे वैशाली के। शेमा डॉटर थी किंग ऑफ मद्रा क्लेन की, ठीक है। When the king of Avanti, this is important, when the king of Avanti was attacked by the jaundice, जब उन्हें जॉन्डिस हुआ था तो जो बिंबिसार थे उन्होंने अपना फिजिशियन जीविका को भेजा था, ठीक है। बिंबिसार, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपका आता है एग्जाम में, इनफैक्ट यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, यूपीएससी से याद आया कि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आउट हो चुका है कि जो बीपीएससी में आपके इस बार जो क्वेश्चन होंगे 45 to 50% यूपीएससी पैटर्न पे होंगे, ठीक है। तो हम वो चीज़ भी लेके चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ठीक है।
बिम्बिसार ने गिफ्ट किया बुद्धा को एक वेणु वन, वेणु बैम्बू, ठीक है, वन मतलब गार्डन, ठीक है, वेणु वन नियर राजगीर। नेक्स्ट अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन थे? बिम्बिसार के जो बेटे थे और इनका नाम कुनिका भी बोलते हैं। इनका बचपन का नाम जो था वो कुनिका था, ठीक है। इन्होंने फोर्ट ऑफ राजगीर बनाया, बिल्ड करवाया फॉर द फियर ऑफ एन इन्वेजन बाय द किंग प्रद्योत ऑफ अवंती। सुनिधा और बादशाकार इनके डिप्लोमेट मिनिस्टर थे और अटैक किया इन्होंने लिच्छवीज को, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका, बाय हिज न्यू वेपन लाइक रथा मुसाला एंड महाशीला कांतका, ठीक है। ये न्यू वेपन्स के साथ इन्होंने अटैक किया था इस पर। व्रजीज एंड लिच्छवीज मेंशन्ड इन कौटिल्या's अर्थशास्त्र एज राज शब्दोपजवी, ठीक है, राज शब्दोपजवी। गौतम बुद्धा एंड महावीर बोथ डाइड इन हिज राइम, ठीक है। कंटेम्पररी थे बिम्बिसार के टाइम पे और इनके टाइम पे दोनों का डेथ हुआ था। अजातशत्रु ने 32 इयर्स तक रूल किया था और बुद्धा जो थे वो बुद्धा की जो डेथ हुई थी इनकी 8 ईयर ऑफ इनके जो रूल में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो ड्यूरिंग अजातशत्रु राइन हेल्ड इन सप्तपर्णी केव राजगीर। उद्यन जो कि सन थे अजातशत्रु के, इन्होंने पाटलिपुत्र से सिटी बिल्ड की जो कि थी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सन रिवर, और जो ट्रांसफर कर दी इन्होंने कैपिटल राजगीर से कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। लास्ट रूलर जो थे वो थे हरियाणा डायनेस्टी के नागदशक, जिन्हें मारा था कि इन्होंने शिशुनाग ने मारा था और फाउंड की थी इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। देखिए सीधी बात, नो बकवास है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज है, ये नहीं कि कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से वही हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको एक होता है ना कि जब हमें रिवीजन करना होता है एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो आपको यही वीडियोस बहुत ज़्यादा काम में आएंगी, ठीक है, ट्रस्ट में। शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ था? कालाशोका जो थे उन्होंने पैट्राइज किया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। कालाशोका ने परमानेंटली मूव कर दी थी कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है, तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट इज नंदा डायनेस्टी। फाउंडर थे इसके महापरमा नंदा और इन्हें एक रथ ओनली वॉरियर भी कहते हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल ऑफ किंग रिफर्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ कालिंगास बाय नंदास, और लास्ट रूलर थे इसके धननंदा, और इनके टाइम पे धननंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पे, ये आप याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्राउन की बुक में ना आपको पीछे कुछ एमसीक्यू मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। मगध फर्स्ट कैपिटल राजगीर थी और इसका एंशिएंट नेम क्या बताया हमने आपको? गिरिवराज, ठीक है, और ये सराउंडेड थी बाय द 5 हिल्स। सेकेंड कैपिटल पाटलिपुत्री थी और इसका नाम कुशमपुरा भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इट इज सिचुएटेड ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक, सोन एंड घग्गर रिवर, ठीक है। महापद्मा को एक तो बोलते थे एक रथ और एक बोलते थे उग्रसेन, क्यों? क्योंकि ओनर थे ह्यूज आर्मी के, ठीक है। सर्वक्षत्रन तक भी बोलते थे क्योंकि ये इन्होंने मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान किया था इन्होंने क्षत्रियस को, और पुराण्स में इन्हें एक रथ बोलते हैं। आर्यंस जो थे वो अराइव किए थे बिहार में ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया इज यूज ऑफ आयरन। जो टेक्स्ट जिसने फर्स्ट मेंशन किया था अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, तो वो था सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराणास, द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज बृहद्रथ, ठीक है। रूलर ऑफ मगध सेंट हिज मिनिस्टर बसकरा टू लिच्छवी टेरिटरी टू शो सीड्स ऑफ डिसेंशन अमंग देम। अजातशत्रु ने भेजा था, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का। हमें वैसे जैनिज्म बुद्धिज्म करना था, लेकिन हम जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, वो हमारे हर एग्जाम में काम आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, हमारा ना यूपी स्पेशल जीके का भी वीडियोस चल रहे हैं और करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर वन लाइनर भी वीडियोस चल रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको 101% फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है, एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में। और हाँ, अगेन मैं आपसे बोलती हूँ, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा वीडियो। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।